आज एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे कॉइन फ्लिप। और ये हमारा कोड है, बल्कि इसको इधर कर देते हैं, कोड को इधर कर देते हैं और बॉडी में आ जाते हैं। मुझे एक क्लास चाहिए बस, div डॉट कार्ड, और इसके अंदर मुझे बस दो क्लास चाहिए, div डॉट हेड्स और हेड्स, और इसको टेल्स कर देते हैं, टेल्स। अच्छा, अब सी एस एस पे आ जाते हैं। सी एस एस पे सबसे पहले बॉडी को टारगेट कर लेते हैं, बॉडी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, और हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी ताकि ये दरमियान में जाए। हाइट दे देते हैं इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट, और तो ठीक है, फिर विड्थ देने की जरूरत नहीं है उसको, हाइट देने से आगे काम। चलो आगे कार्ड पे चलते हैं। डॉट कार्ड, कार्ड को दे देते हैं विड्थ 300 पिक्सल का, हाइट 300 पिक्सल, और इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। ओके हो गया। अब कार्ड को डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, ये है डिटेल्स दोनों दरमियान में आ गई। अब इन दोनों को मुझे अलग अलग देना है, वो विड्थ वगैरह हेड्स, बल्कि पहले इन दोनों को इकट्ठा दे देते हैं। अच्छा, दे देते हैं इनको 150 पिक्सल, हाइट दे देते हैं इतनी ही 150, और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। ओके, और इन दोनों का टेक्स्ट जो है दरमियान में लाने के लिए इन दोनों को ये टेक्स्ट आने से, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा कार्ड को पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव, और इन दोनों को मुझे देना पड़ेगा पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब ये कार्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। अच्छा, और अब इनको अलग अलग टैकल करते हैं। हेड्स को बैकग्राउंड कलर जो है गोल्ड दे देते हैं, और जो कलर है वो दे देते हैं इसको ब्लैक। ठीक है, और जो टेल्स है वो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज ये वाला दे देते हैं, और कलर इसको वाइट दे देते हैं। अच्छा, अब ये दो आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि पहले इनकी एनिमेशन बना दूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरे ना कार्ड जो है ना ये मूव करें, तो उसके लिए मुझे कार्ड के ऊपर होवर लगाना पड़ेगा। होवर के कार्ड जो है ट्रांसफॉर्म करे, रोटेट करे अपने एक्स एक्सिस के करीब कितना, 180 डिग्री। अच्छा, अभी ये करा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों डिप जो है ना एक सैंडविच की तरह, सैंडविच के दो पीस होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सैंडविच मूव हो, ना कि उसका एक स्लाइस मूव हो।
तो उसके लिए मुझे ना कार्ड को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो उल्टा जो है ना ये नजर ना आए, ना ही मुझे इसका नजर आए ना ही उसका है। चलो पहले कार्ड को देते हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल। ये मुझे देना पड़ेगा प्रिजर्व 3D। इसकी वजह से मेरी दोनों जो सी डिप है ना वो मूव होंगी, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर एक लेयर मूव होगी दूसरी मूव नहीं होगी। अच्छा, और उसके लिए मुझे एक और काम ये करना पड़ेगा कि जो हेड्स और टेल्स हैं इनको बैक बैक फेस विजिबिलिटी है, इसको हिडन दोनों की हिडन करनी पड़ेगी कि जब ये उल्टे हों तो मुझे ना टेल्स और हेड दोनों उल्टे नजर ना आए, इनका उल्टी साइड नजर ना आए, तो इन दोनों को ये दे देते हैं। अच्छा, अभी ये मूव हो रहा है और लेकिन मुझे ये दोनों जो है ना उसकी वो नजर नहीं आ रहे, और उसके लिए जब इस पे क्लिक हो रहा है तो ये दोनों मूव हो रहे हैं, तो मुझे जो टेल्स है टेल्स की मुझे उल्टी साइड चाहिए, तो इसको मैं दे देता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स पे 1, कि जब ये मूव हो जाए। अब ये जो टेल्स को ये देने से क्या हुआ है, ये टेल्स उसके पीछे चला गया है तो हेड्स आगे आ गया, तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऐसे करके ये चेंज होना शुरू हो गया। अब इस डिव को पूरे को रोटेट करने के लिए मैं एक तो ना एक ट्रांजिशन एक इस पे लगा देता हूँ कार्ड, ट्रांजिशन 1 सेकेंड इज इन आउट, तो ये ऐसे करके ना ये मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप ना मूव होता है और ये थोड़ा तेज भी हो, उसके लिए मैं इसको एक एनिमेशन दे देता हूँ, और एनिमेशन में यहाँ पे लगाता हूँ की फ्रेम्स, इसको फ्लिप कर, और फ्लिप में मुझे क्या करना है, फ्रॉम या 0% भी इसको कह सकते हैं। फ्रॉम मैंने जो ट्रांसफॉर्म है रोटेट है, जो एक्स एक्सिस का रोटेट है ये 0 डिग्री हो, और 2 में या 100% में ट्रांसफर हो गया। अच्छा, अब मुझे ये जो है ना होवर की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे ये होवर को ख़त्म करके, बल्कि नहीं होवर की ज़रूरत है मुझे कि इसमें होवर में अभी ये ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बस जो है ना एनिमेशन, एनिमेशन का नेम जो है फ्लिप, कितने सेकंड के लिए चलेगी ये, 1000 मिली सेकंड के लिए चले, लीनियर हो और इनफिनिट हो। अब इसको देख लो, एड स्टेज, ठीक है। अब ये इसको मैं कम कर देता हूँ 5, हाँ ये ठीक है इतना। अब एक और चीज़ ना रहती है, वो ये है कि इसको और 3D इफेक्ट देने के लिए ना एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमें इस डिव के पैरेंट को देनी पड़ेगी, जो ये पूरी डिव मूव करी है ना। अब इस डिव में से मैं ये चीज़ निकाल देता हूँ, बल्कि अभी नहीं निकालता, मैं एक वो चीज़ दिखाता हूँ, वो होती है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आपके और कंप्यूटर के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, ये जितना कम होगा ये जो है ना उतना, अब ये देना इसको मैं 100 करता हूँ ना, 100 पिक्सल करता हूँ, पिक्सल। अच्छा, अब देना ये, एक सेकंड इसको थोड़ा मैं स्लो कर लूँ, किधर है जी, ये ऐसे लग रहा है 3D इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, और ये जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये ना हमसे कंप्यूटर से दूर जाता रहेगा। 1000 के ऊपर
ये ऐसे हो जाएगा। और पहले 100 के ऊपर इसको 500 करते हैं ताकि मीडियम सी ये चीज़ आ रही है। और अगर इसको मैं 100 कर दूँ, 300 कर दूँ, 200। अच्छा, अब मैं जो करूँगा इसको मैं खत्म करने लगूँ, तो अब देखते हैं। हाँ, ये ऐसे लगेगा जैसे ना ये 3D इफेक्ट होता है। और इसको दोबारा मैं किधर गया, ट्रांजिशनिंग ट्रांजिशनिंग, ये इसको 500, 500 भी तेज है, 300 क्योंकि मैंने हेड्स चेंज कर। अच्छा, इसको थोड़ा सा एच चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरी एनिमेशन चल रही है। अच्छा, ये एनिमेशन किस वजह से चल रही है, फ्लिपकार्ट के होम के ऊपर। अगर मैं ये काम ये करूँ कि इसको कार्ड क्लास टी है, कार्ड के साथ दे देता हूँ फ्लिप, एक फ्लिप की क्लास दे देता हूँ। और मैं कह देता हूँ इसको फ्लिप, तब भी मेरा काम हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें से इस फ्लिप को ख़त्म कर देना है, और मैंने इस जावास्क्रिप्ट में इस फ्लिप क्लास को ऐड करना है, ताकि ना ये, अब इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, तो अब मेरा ये कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही फ्लिप आ जाएगा, अच्छा, अब इसको होवर की बजाय जो है ना, अब ये होवर की बजाय मुझे क्या करना है, फ्लिप को ख़त्म कर देना है होवर से, ये। और इस पे, हाँ, इसको फ्लिप डाल देना। अच्छा, अब ये मेरे ये क्लास जो है ना चलना शुरू हो गई। इसका जो काउंट है ठीक हो गया। अब ये ना ऐसे मेरा ये चलता रहेगा। अब मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर चलता हूँ, इसको मैं फ्लिप को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके नीचे मुझे ना एक बटन दे देना है, बटन, बटन बटन क्लिक, क्लिक में। चलो फिलहाल इसको भी ऐसे ही रख देते हैं, या बॉडी में जाके, बॉडी में जाके इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। अच्छा, इसको एक आईडी दे देते हैं, आईडी मीडिया। और जावास्क्रिप्ट को कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पे एक आईडी बीटीएन जो है, इस पे जब क्या इवेंट लिस्टनर लगाते हैं और इस इवेंट लिस्टनर पे क्लिक हो, तो ये एरो फंक्शन हमारा एक काम करेगा। और ये एरो फंक्शन क्या काम करेगा, अच्छा, सबसे पहले ये एरो फंक्शन एक काम करेगा कि जो कार्ड है, कौन सा ये कार्ड है, इसके ऊपर एक ना क्लास ऐड करेगा। कौन सी, फ्लिप कार्ड, फ्लिप की। तो इसको एक्सेस कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं कॉस्ट कार्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट कार्ड।
कार्ड के ऊपर डॉट स्टाइल नहीं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और कौन सी क्लास ऐड करनी है हमने, ये वाली फ्लिपकार्ट है, फ्लिप क्लास ऐड करनी है। तो ये फ्लिपकार्ट ठीक हो गया। अब ये जो चलता रहेगा। अब इसके बाद एक और मुझे चाहिए, एक फंक्शन मुझे चाहिए कि, और वो फंक्शन मैं खिंचाता हूँ कितनी देर के बाद रुके। अच्छा, इसको मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए नीचे फेंक दूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। या मैं एक सेकंड इसको ना, अच्छा बल्कि नहीं, फ्लिप डाल देता हूँ और इसको रिफ्रेश रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि क्लिक ना करे। बस ठीक है, ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इसके बाद एक फंक्शन चले मेरा, और वो फंक्शन चले सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट में जो फंक्शन चले मेरा कितने सेकंड के बाद, 5000 मिली सेकंड के बाद चले। ये मैं लगता है सिंटैक्स गलत लिख रहा हूँ। सेट टाइम आउट, मैं इसका जरा सिंटैक्स देख लूंगा। अच्छा, ये ठीक था। बस ना ये यहाँ पे मैंने मिली सेकंड लिखना नहीं है, मिली सेकंड ये ऑलरेडी मिली सेकंड में ही करता है। और मैं चाहता हूँ कि ये एक फंक्शन मेरा चले, एक एरो फंक्शन है इस बार, और ये फंक्शन मेरा 5 सेकंड के बाद चलेगा। और ये क्या करेगा, ये सबसे पहले जो है ना, जो कार्ड के ऊपर क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट से रिमूव करेगा इस फ्लिप क्लास को, फ्लिप क्लास को रिमूव करेगा। चेक करते हैं इसको, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया, ये चल रहा है। एक बार फिर करते हैं, टेल्स आता है कि नहीं देखते हैं। नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा ज़्यादा, इसको अगर मैं 4000 कर दूँ तो, अच्छा ठीक है, ये चल रहा है काम। दूसरा काम, ये फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा, मुझे अब डिसाइड करना है कि मेरे पास जो है वो हेड्स है आया या टेल आया। तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि लेट रिजल्ट और रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। अब ये रैंडम नंबर मेरे पास जनरेट होगा, और इस रैंडम नंबर के अगर तो ये ग्रेटर है कि 0.05 से ग्रेटर है, तो ये मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूँ। मैं इसका सिंटैक्स देखूँ। अच्छा, मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर ये ग्रेटर है तो मेरा आंसर कर देना हेड्स, अदरवाइज टेल्स। अच्छा, अब जो है कंसोल कंसोल डॉट लॉग, मैं कर देता हूँ रिजल्ट को, और फिलहाल के लिए मैं ये जो टाइम है इसको ज़रा कम करूँ, 1000 करूँ, ताकि ना मुझे पता लगे मेरा रिजल्ट क्या है। कुछ हेड्स आया, टेल्स आया, हेड्स, टेल्स, 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 हेड्स। ठीक है, ये मेरा काम कर रहा है। अब मैं इसको ये कहता हूँ कि ये तो मेरा हो गया रिजल्ट। अगर इफ
रिजल्ट ट्रिपल इक्वल टू हेड्स है, तब क्या करना है? जो ये है मेरे पास कार्ड, इसको 0 डिग्री जो सा यहाँ पे मैंने कार्ड जो है ना, इसको मैंने 0 डिग्री पे ना रोटेट करना है। इसको मैं सिंटैक्स एक मिनट। अच्छा, इस पे आ रहे थे। मैंने इसको क्या किया, अगर मेरा रिजल्ट हेड्स के इक्वल है तो ये जो मेरा कार्ड है, कार्ड का जो स्टाइल है, तो जो स्टाइल में क्या चीज़, कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ट्रांस इसको किसके इक्वल कर दो? इसको इक्वल कर दो इस 0 डिग्री के, और एल्स में उल्टा हो जाएगा बस इसका। एल्स में ये सारी चीज उल्टा हो जाएगा 180। हाँ, अब चेक करते हैं लॉजिक काम करिए कि नहीं। हेड्स, हेड्स। अच्छा, हाँ, एक सेकंड, अब हेड्स आ गया, हेड्स आ गया। अब यहाँ पे गड़बड़ा, ये मेरा बग आ गया कि कार्ड, अब मैं ट्रांसफर कार्ड को मैं जो रिजल्ट थी, मसला मुझे पता लग गया है। मेरे से ये गलती हुई थी, ये जो सा है ना, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी। ट्रांस यहाँ पे एन, और ऊपर भी एल आना था। अच्छा, अब साथ कंसोल भी खोल लेते हैं और अब देख लेते हैं। टेल्स आया तो यहाँ पे भी टेल्स आ गया, फिर टेल्स आया, फिर टेल्स आया। अच्छा, अब हेड्स, हेड्स पे ये नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ हेड्स पे? ये स्पेलिंग अब तो इसलिए हुआ था। हेड्स, हेड्स पे हेड्स आ गया, फिर हेड्स, ओके, अब टेल्स पे टेल्स आ गया। ओके, हो गया, लॉजिक मेरी कंप्लीट है। और इसको बस ये करते हैं कि ये 5 4 ठीक है, और 3 ठीक है, 3 पे देखो, टेल्स ठीक हो गया, हेड्स आ गया। तो बस ये एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाना था, तो स्क्रीन पे खत्म करते हैं।